हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने का नियम लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, ये हमें बतानी है। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न में मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो प्रेरण है उसका सिद्धांत समझते हैं कि प्रेरित धारा क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली है। अब इस कुंडली के पास एक दूसरी कुंडली रखी गई है। अगर यदि इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित होगी तो इसकी वजह से इस पर एक विद्युत वाहक बल, या जिसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, या हम एक वोल्टता बोलेंगे, जो उत्पन्न होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसकी वजह से होती है, वो प्रेरण की वजह से होती है। तो अब इसमें बोला प्रेरित विद्युत धारा, तो यदि एक विद्युत वाहक बल है तो इसमें एक धारा भी प्रेरित होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। ये किस सिद्धांत से हुआ है, प्रेरण से, प्रेरित विद्युत धारा। अब इसको समझते हैं प्रेरित विद्युत धारा के सिद्धांत को। अब जो हम इस पे लगाने वाला जो मुख्य अवधारणा होगी उसको समझते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न के हल में देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम जो प्रयोग करते हैं वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास कि जैसे अगर मैं इसको समझाऊं, जैसे हमारे पास ये अंगूठा होता है और ये हमारे पास एक उंगली है मध्यम तर्जनी, और ये हमारे पास है मध्यमा। अब जो अंगूठा होगा हमारे पास वो गति को बताएगा, ये हमारे पास बताएगा गति को, ये कुछ इस तरह से हाथ है। और जो तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा उंगली होगी वो बताएगी विद्युत धारा। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा को बताएगी मध्यमा उंगली। तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित दिशा को निर्धारित करने का नियम, तो नियम हमारे पास आएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।